90% of the scholars को टाइटल ठीक से लिखना भी नहीं आता एंड दिस इज द मेजर इशू व्हाई their रिसर्च गॉट cancelled और collapsed. टाइटल आपकी पीएचडी रिसर्च का एक बहुत मेन इंग्रेडिएंट है. अगर टाइटल ठीक से ड्राफ्ट नहीं हुआ तो इसका सीधा असर आपके रिसर्च डिजाइन, हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चन और पूरे के पूरे रिसर्च डॉक्यूमेंट के ऊपर पड़ता है. देयर इज अ सीक्रेट फ्रेमवर्क जो ऑलमोस्ट हर सुपरवाइजर्स सीक्रेटली डिमांड करते हैं फ्रॉम यू. सो आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू गिव यू द परफेक्ट फ्रेमवर्क जो आपको हेल्प करने वाला है आपके रिसर्च के टाइटल को परफेक्टली ड्राफ्ट करके अपने रिसर्च की जर्नी को स्मूथ और क्लियर बनाने में. हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुरभि आचार्य, फाउंडर ऑफ सनराज एजुकेशन. आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू गिव यू द फ्रेमवर्क दैट विल हेल्प यू टू ड्राफ्ट द परफेक्ट टाइटल फॉर योर रिसर्च. देखो, जब भी हम लोग अपनी पीएचडी की जर्नी स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पीएचडी का टाइटल क्या होगा. इफ समवन आस्क मी कि मैं किस चीज के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ, तो मुझे क्या बताना है, हाउ टू ड्राफ्ट दैट फर्स्ट टाइटल जिसके ऊपर मेरी पूरी रिसर्च की फाउंडेशन होगी. तो आप ये समझो कि टाइटल आपके रिसर्च के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर आपका टाइटल वेग होगा, अगर आपका टाइटल ठीक तरीके से ड्राफ्ट नहीं होगा, तो हाई चांसेस हैं कि आपकी जो रिसर्च है उसका जो रिजल्ट आएगा वो प्रॉपर नहीं आएगा, वो क्लियर नहीं होगा एंड मेनली आपकी सारी की सारी जो मेहनत है वो खराब हो जाएगी. अगर मैं अभी भी गूगल पे जाके सिंपल टाइप करूं कि आई वांट बेस्ट टाइटल ऑन मैनेजमेंट एंड एआई, तो मुझे 100 ऑफ टाइटल्स आ जाएंगे. बट क्या वो 100 ऑफ टाइटल्स मैंने जो प्रॉब्लम डिस्कवर की है उसके साथ अलाइन करते हैं? मेरा जो ऑब्जेक्टिव है अपनी रिसर्च को लेकर, क्या वो उसको कंप्लीट करते हैं? क्या मेरा रिजल्ट उससे आएगा? तो while you are drafting the title, you need to understand how to narrow it down, how to align your research title with your research objective and your methodology, and how to make that perfect title जो पहली ही बार में accept हो जाएगा. But before I tell you the title formula, here is an important announcement. Sanraj has just launched a short course that will help you find a strong and researchable topic step by step. अगर आपको clarity नहीं है, this course will literally simplify the entire process for you. Comment course and I'll be sharing the link with you. And now let's create a strong research title. टाइटल का एक फॉर्मूला है, we call it as the 3C: concept, core variable and context. Supervisor approved title rules हैं 10 to 15 words, clear variable, clear population or context, and no vague jargon and no extra long title. A good title always answers what, whom, and where. Now, let's start with how to build a powerful title for your research. Step 1: identify your core variables. What are you actually studying? This becomes the backbone of the title. आपका रिसर्च 3 वेरिएबल से ज्यादा नहीं एक्सीड करना चाहिए, अदरवाइज आपका टाइटल मेसी हो जाएगा. स्टेप 2: डिफाइन योर पॉपुलेशन. हु, रिसर्च किस पर कर रहे हो, ये टाइटल को मीनिंगफुल बनाता है. स्टेप नंबर 3: कॉन्टेक्स्ट को नैरो डाउन करो, इंडस्ट्री या सेटिंग को ऐड करो. कॉन्टेक्स्ट से आपका टाइटल प्रोफेशनल लगता है. स्टेप नंबर 4: ऐड द रिसर्च नेचर. व्हाट टाइप ऑफ स्टडी, आपका रिसर्च कंपैरेटिव, एक्सप्लोरेटरी, मॉडल बिल्डिंग, फ्रेमवर्क डेवलपमेंट या फिर इम्पैक्ट एनालिसिस, क्या शो करना चाहता है. 80% केस में टाइप ऐड करना ऑप्शनल है, बट इट इज हेल्पफुल टू मेक पीपल अंडरस्टैंड आपकी स्टडी एक्चुअली किस चीज पर है. स्टेप नंबर 5: क्रिएट अ 12 to 16 वर्ड टाइटल. A strong academic title is clear, focused, no fluff, no jargon. 12 to 16 एक sweet spot है while you are drafting your research title and supervisor approved है. Here is a bonus title formula for you. आपकी स्क्रीन पर यह फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन करो और जब भी आप अपना टाइटल ड्राफ्ट कर रहे हो इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करो. स्क्रीन पर मैंने 5 परफेक्ट टाइटल के एग्जाम्पल दिए हैं फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स
that will help you to understand किस तरीके से टाइटल को ड्राफ्ट करना है. Now, top 10 don'ts that guarantees supervisor rejection region. Generic title, too much English or decorative words, acronyms in title, too long, emotional or dramatic words, mixing 4 plus variables, no population mentioned, no context, question form titles, or copy pasting other titles. Now, talking about the do's that supervisors actually love. Specific and tight scope, clear variable, identifiable population, defined industry context, simple academic English, no jargon, no unnecessary adjective, logical word order, no ambiguity, straight to the point focus. आई होप अभी तक आपको ये तो समझ में आ गया है कि टाइटल में क्या करना है और क्या नहीं करना है. नाउ लेट मी गिव यू सम इंटरेस्टिंग ट्रिक्स जो आपको मैनुअली हेल्प करेगी अपने टाइटल को स्ट्रॉन्ग बनाने में. स्टार्ट विद द स्ट्रॉन्गेस्ट वेरिएबल, देन यूज इंडस्ट्री बज़वर्ड्स ओनली इफ इट इज मीनिंगफुल. Replace common words with precise ones. Read your title out loud. Ask, can someone predict your research design from the title alone? अगर इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप परफेक्टली दे देते हो तो आपका रिसर्च टाइटल परफेक्टली ड्राफ्ट है. एंड स्टिल यू वांट अस टू हेल्प यू, देन ऑल द लिंक्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन. आप हमें मैसेज करो एंड वी आर गोइंग टू हेल्प यू इन दिस जर्नी. I have drafted this whole PDF plus templates plus some more tips on how to draft the perfect title for your research. If you're looking out for something like this, then comment LOR9 and I'm going to share that PDF with you. टाइटल ड्राफ्ट करना रॉकेट साइंस नहीं है. इट इज अ सिंपल स्ट्रैटेजिकली फ्रेमवर्क जो आपको हेल्प करता है टू ड्राफ्ट द परफेक्ट टाइटल फॉर योर रिसर्च. तो अगर आप प्रॉपरली एक सिस्टमैटिक तरीके से अपना टाइटल ड्राफ्ट करने जाओगे चीजों को समझ के, तो इट इज वेरी इजी टू ड्राफ्ट. सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. पीएचडी की जर्नी में चिल करके आराम से अपनी जर्नी को एंजॉय करो. बस आपको कुछ सिस्टमैटिक स्टेप्स और फ्रेमवर्क को फॉलो करने की जरूरत है. I'll be meeting you soon in next video. Till then, take care. Bye bye.